वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम बहुत ही अच्छी तरह से बात करेंगे अजय और विजय। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक कॉमन आईटी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक टाइम पे इन दोनों ने ऐसा सोचा कि यार क्यों ना स्टॉक मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाई जाए। क्यों ना जितनी हमें सैलरी मिलती है उतनी एक सेकंड सैलरी क्रिएट की जाए। क्यों ना ऑप्शंस बाइंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है तो उस पर फोकस किया जाए और उसमें से पैसा कमाया जाए। हो सकता है हम जॉब छोड़ दे। हो सकता है हमको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो हमारी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा। तो दोनों ने अच्छी तरह से सोच के 50,000 का जो सेविंग था वो निकाला कि चलो हम ऑप्शन की दुनिया में जंप करते हैं। तो ये इन दोनों की स्टोरी है। इनमें से हमें सीखना है। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है, आपके कलीग की भी हो सकती है, आपके कोई रिलेटिव की भी हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड की भी हो सकती है। दोनों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में एंटर करना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में इन लोगों ने किया क्या? शुरुआत में इन लोगों ने काफी सारी यूट्यूब चैनल्स फॉलो की, काफी सारी टेलीग्राम चैनल फॉलो की, काफी सारी व्हाट्सएप चैनल फॉलो की और सीखने की ट्राई की कि भाई ट्रेडिंग कैसे होता है, किस तरह से ट्रेड होता है, ऑप्शन बाइंग का जो भी वो सीख सकते थे, स्ट्रैटेजी सेटअप, वो सीखना उन लोगों ने चालू किया, कुछ ट्रेड लेने चालू किए। फिर इन लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे, ऐसे सिस्टम देखे जहां पे उनको प्रॉमिस किया गया कि भाई 10,000 रुपीज आप लगाओगे तो इजीली 1 लाख रुपए बन जाएंगे। या तो उन लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे जहां पे लोग 1 करोड़ कमा रहे हैं एक वीक का, 5 करोड़ कमा रहे हैं। राइट। जहां पे ऐसी स्टोरीज बताई जा रही है कि 500 रुपए में से भी आप 50,000 कमा सकते हो। जहां पे काफी सारे ट्रेडर्स 50 लाख कमा रहे हैं एक दिन में, एक वीक में 1 करोड़ कमा रहे हैं। तो उनको ये मोटिवेशन मिला कि अगर एक कॉमन बंदा भी कर सकता है तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते। अल्टीमेटली है तो सही कि नॉलेज की ही बात है और कुछ तो है नहीं। तो ये लोग कन्विंस हो गए। तो इस दौरान जो उनकी कैपिटल थी वो इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहे थे कि 50,000 के कभी 60,000 हो रहे थे, कभी 40,000 हो रहे थे, कभी ये 70 तक पहुंचते थे, कभी ये 30। तो कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही थी। वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई कर रहे थे, सेटअप ट्राई कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। फिर कई बार उन लोगों को ऐसा लगा कि जब वो चार्ट एनालाइज करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि यार बैंक निफ्टी 15-20 मूवमेंट में 200 पॉइंट, 300 पॉइंट और कई कई बार तो 500 पॉइंट, 600 पॉइंट की मूवमेंट दे देता है। राइट। ये इनका एक अंडरस्टैंडिंग था। फिर उन्होंने देखा यार निफ्टी में तो कई बार वेट करते तो 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट इस तरह से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोगों को वो फॉलो कर रहे थे। तो ये देख रहे थे यार देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरा है तो कितने सारे पॉइंट देके गया है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से गिरा है वो, तो 42,200 से लेके यहाँ पे 41,800, मतलब 300 पॉइंट प्लस आराम से मिल गए। राइट। यहाँ पे ये जो फॉल हुआ तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग था कि क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर बैंक निफ्टी में काम करते हैं, 200-300 पॉइंट हमको मिल जाते हैं। तो अगर हम 2-3 लोट भी बाई कर ले तो हमको कितना पैसा मिल जाएगा। और अगर 2-3 लोट में ऐसा पैसा मिल रहा है तो कहीं से कैपिटल इकट्ठा करके 10 लोट 15 लोट पे ट्रेड करने लगे तो हम भी एक एक दिन का 50,000 कमा सकते हैं। और हमारे पास भी जो कैपिटल 40,000 50,000 कुछ रह गई है तो हर 40,000 पे 20,000 मिल सकता है, हर 50,000 पे 1 लाख मिल सकता है। तो ये इनका इंटरनल डिस्कशन था काफी सारे लोगों को फॉलो करने के बाद, काफी सारी चीजों को सीखने के बाद। अब इन्होंने किया क्या कि बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ट्रेड लेना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। राइट। जस्ट कि उनको प्रॉफिट दिख रहा था कि भाई चार्ट कैसे घूम रहा है। अब रियलिटी ये होने लगी कि कई बार अच्छा प्रॉफिट होता भी था। राइट। पर कई बार जब लॉस होता था तो वो जो एक वीक का प्रॉफिट था वो शायद 1 घंटे में चला जाता था या तो एक दिन में चला जाता था। तो ऐसा इन लोगों के पास काफी सारा हुआ। तो इन दोनों ने ये सोचा कि ठीक है चलो हम सीखते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट कर लेंगे, कर परसों प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है। अब जब कई बार उनको प्रॉफिट होता था तो जैसे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें ये लोग एग्जिट हो जाते थे। पर अगर लॉस हुआ तो 10,000 15,000 तक ये लोग बैंक निफ्टी में टिके रहते थे और निफ्टी में ट्रेड करते थे। पर शायद 10 में से 2 ट्रेड निफ्टी में करते थे, बाकी इनको बैंक निफ्टी ज्यादा पसंद थी। काफी सारी कई बार एक वीक में कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, दूसरे वीक में दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। अब हालत ये हो गई
कि 2-3 महीने बाद इन लोगों के कैपिटल में से ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा, 3,000 रुपए 5,000 रुपए के आसपास बचा। ठीक है, तब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार काफी सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स के वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पैसा भी देती है, पर हमारे साथ ये हो रहा है कि जो मूव चार्ट में दिखती है वो मूव हम फॉलो नहीं कर पाते। जब निकल जाते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जब खड़े रहते हैं तो ज्यादा लॉस हो जाता है, राइट। और कई बार एसएल हिट करके फिर मार्केट बड़ा प्रॉफिट देता है, राइट। सो उन लोगों ने डिस्कस किया कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, एक काम करते हैं और 50,000 कैपिटल इकट्ठा करते हैं और अब सही तरीके से कोई ट्रेड करना चालू करते हैं। पैसा तो बनाना है, गिव अप तो नहीं करना है। तो ये अच्छा एटीट्यूड था, कोई गलत नहीं था। बट यहाँ पे एक छोटी सी चेंज होता है, छोटा अब ट्विस्ट ये आता है कि जो अजय है उसको कुछ रियलाइज होना स्टार्ट हुआ। अजय ने रियलाइज ये किया कि यार हम लोग नए हैं, हम लोग बिगिनर हैं, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी है वो बहुत वोलेटाइल है। वो चार्ट पे दिखता तो है कि बड़ा बड़ा मुंह दे रही है, चार्ट पे दिख रहा है, पर वो मुंह को पकड़ना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, ज्यादा ग्रिप चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो अजय के मन में ये रियलाइजेशन था कि मैं थोड़ा निफ्टी पे फोकस करूं, तो भले वो 30 पॉइंट दे रहा है, भले वो 50 पॉइंट दे रहा है, 80 पॉइंट दे रहा है, अच्छे केसेस में 100 150 तक पॉइंट दे देता है, पर निफ्टी कम से कम थोड़ा लेस वोलेटाइल तो है, थोड़ा स्टेबल तो है। तो अजय को ऐसा लगा कि भाई निफ्टी है ना, निफ्टी इट्स लाइक अ मदर, कि सॉफ्ट है, वो उतना ज्यादा पनिश नहीं करता कि भाई हमको हमारे रॉन्ग डिसीजन है तो इतना ज्यादा पनिश नहीं करता, हम एवरेज आउट करके सेकंड थर्ड फोर्थ चांस तक दे देता है। बैंक निफ्टी इज लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, कि वो छोटी सी गलती की वो पनिश कर देता है। तो अजय ने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा निफ्टी पे रादर देन बैंक निफ्टी। वहीं पे विजय ने फिर से 50,000 की कैपिटल इकट्ठा की। उसने और ऐसे ऐसे ट्रेडर को फॉलो करना शुरू किया जो बोल रहे हैं कि भाई एक दिन में 1 लाख बना सकते हो, 5 लाख बना सकते हो, 20 लाख बना सकते हो, करोड़ बना सकते हो, राइट। सो ही स्टार्टेड फॉलोइंग मोर दोस काइंड ऑफ चैनल्स, मोर दोस काइंड ऑफ पीपल, एक्सपेरिमेंटेड विद स्ट्रेटेजी। उसको कहीं ना कहीं अजय की बात उसने सुनी, उसको कहीं ना कहीं ये भी पता था कि शायद ये सही है, पर उसको ऐसा था कि यार इतना कौन वेट करे, मेरे को तो जल्दी पैसा बना के निकल जाना है मार्केट में से। सो ही स्टिल फोकस ऑन बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी, कि हाँ भाई मैं तो अभी भी ज्यादातर बैंक निफ्टी में ही फोकस करूंगा और मैं तुझे इंटरनली बता दूंगा कि भाई मैं पैसा ज्यादा बना रहा हूँ, राइट। अब हुआ ये, दोनों के ट्रेडिंग में डिफरेंस ये आया कि कुछ महीने ऊपर नीचे जाने के बाद अजय को ये रियलाइज हो गया था कि भाई आई नीड 1 और 2 स्ट्रेटेजीज। वो स्ट्रेटेजीज पे निफ्टी के मैं शांति से ट्रेड करूंगा तो मैं पैसा बना लूंगा, मैं गेम में सर्वाइव कर लूंगा, राइट। तो अजय का ट्रेडिंग ऐसा था कि धीरे धीरे 50,000 में से 55,000, 58,000, कई बार लॉस होता था तो फिर से 56,000 आ जाता था, फिर 60,000, 62,000, इस तरीके से स्लोली स्लोली उसकी कैपिटल ग्रो होने लगी। वाई? क्योंकि उसने बैंक निफ्टी से इनिशियली स्विच करके निफ्टी कर दिया कि मैं मेरा 70-80% फोकस निफ्टी पे रखूंगा, बाकी का 30% सीखने के लिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये उसका एक फोकस था। फिर उसने कुछ सेटअप ढूंढ लिए कि भाई एक दो सेटअप पे ही मैं एंट्री एग्जिट करूंगा और इस तरीके से गेम में सरवाइव होने की मैं ट्राई करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो उसका हालत ये था कि धीरे 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 प्रॉफिट लॉस होते होते धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा था। एक टाइम पे उसकी 50,000 की कैपिटल 80,000 पहुंच गई। उसी वक्त अगर हम बात करें विजय की, तो उसके साथ ये हो रहा था कि अगेन ही स्टार्टेड फोकसिंग 70% ऑन बैंक निफ्टी। उसको निफ्टी में स्लो पैसा लग रहा था। तो हो रहा था कि कई बार 50,000 की कैपिटल उसकी 70 तक पहुंच जाती थी, पर 70 के पहुंचने के बाद 25,000 भी फटाक से हो जाती थी उसकी कैपिटल, बिकॉज ऑफ बिग ट्रेड, नो रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ चार्ट पे मुंह दिख रही उसके पीछे उसको भागना है। तो कुछ महीने बाद, लेट्स से 3 to 5 मंथ्स के बाद, अजय ने जो नया 50,000 डाले थे उसके 80,000 90,000 तक वो पहुंच गया आराम से, उसको काफी सारी चीजें रियलाइज होने लगी। विजय ने जो एडिशनल 50,000 डाले थे उसमें से भी अभी उसके पास 7,000 ही बचे।
सो ऑलमोस्ट इन टोटल 1 लाख इन लोगों ने डाले थे, तो 1 लाख में से इसके पास सिर्फ 7,000 अभी बचे। ठीक है, और इसने भी 1 लाख डाले थे, पर 1 लाख में से इसके पास अभी 80,000 बचे। स्टिल वी आर नॉट काउंटिंग द ब्रोकरेज और एनीथिंग, क्योंकि इट्स एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उतनी ज्यादा मुझे डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट में जाना नहीं है। सो ये भी लॉस में है, ये भी लॉस में है, पर ये सही रास्ते में आ गया है, और उसका लॉस सिर्फ इन टोटल 20,000 के आजू बाजू अभी रह रहा है। राइट, अब इसका फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, कह रहे यार मैं सही था, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं अभी भी दिखा दूंगा, ये सब गलत है। सो ही इज अगेन ट्राइंग टू कैप्चर मोर कैपिटल। अब उसके साथ होगा क्या, इसका भविष्य विजय का क्या होगा, ये और 50,000 कैपिटल लाएगा, ये फ्रस्ट्रेट ही होने वाला है। फ्रस्ट्रेट होगा, बड़ा लॉस करेगा, एग्जिट कर देगा स्टॉक मार्केट से, और दूसरों को बोलेगा स्टॉक मार्केट में तो कभी नहीं आना चाहिए, ये उसका एक फ्यूचर रहेगा। राइट, और इस बंदे का फ्यूचर क्या रहेगा, ये धीरे धीरे अलग अलग सेटअप ट्राई करेगा, सीखेगा, स्ट्रेटेजी ट्राई करेगा, और एक टाइम पे ये सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। राइट, क्योंकि उसने इनिशियली स्टेज में कुछ मिस्टेक करके रियलाइज कर लिया, एक अच्छा स्टेप ले लिया। राइट, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में नए हो, तो ये कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब छान लो, पूरा इंडिया छान लो, मैं ही बता रहा हूं मेरे ट्रेडर्स को कि स्टार्ट विथ निफ्टी। बैंक निफ्टी को भूल जाओ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 20% वहां पे भी फोकस करो, बट अंडरस्टैंड कि निफ्टी मदर है और बैंक निफ्टी फादर है। यहाँ पे ऐसा ज्यादा हिट होंगे, प्रॉफिट बाद में मिलेगा, मुंह कैप्चर जो चार्ट पे मुंह दिख रही है वो कभी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, इट विल टेक टाइम। इनिशियली फोकस ऑन निफ्टी, इट्स लाइक अ मदर, उसमें एक दो सेटअप ढूंढ लो, वो सेटअप पे ही ट्रेड करना चालू करो, तो ये 3 महीने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप ट्रेड भी ले पाओगे, इतनी चिंता भी नहीं करनी होगी, और साइड में इसका टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट चालू रखो। तो नेक्स्ट 6 to 12 महीने में आपके पास निफ्टी में बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज आएगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और वही 6 to 12 मंथ्स में, क्योंकि 20-25% आपका फोकस बैंक निफ्टी है, तो उसमें धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है, उसको कैसे टेम कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे क्या नहीं करना है। सो यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। राइट, ये मेरा सबसे बड़ा लेसन उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए आते हैं, हजारों टेलीग्राम चैनल फॉलो करने लगते हैं, हजारों यूट्यूब में जाके आप फॉलो करने लगते हो, जो बंदे आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम कि वो सही है कि गलत है। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि जब आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, तो यू नीड अ रियली नाइस कैपिटल, बहुत अच्छी कैपिटल चाहिए लाइफ में, बहुत अच्छा फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए ट्रेड लेने के लिए, कि जहां पे बंदे 100 लोट, 200 लोट से काम कर रहे हैं दिन का प्रॉफिट निकालने के लिए, वीकली का 10 लाख प्रॉफिट निकालने के लिए। सो आप जब आते हो 25,000 कैपिटल लेके, 50,000 कैपिटल लेके, 1 लाख कैपिटल लेके, या कोई भी कैपिटल लेके, डोंट ड्रीम कि ये बड़ा माउंटेन है, मैं तो डायरेक्ट यहीं पे पहुंचना चाहता हूँ। स्टार्ट विथ हियर, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, then slowly progress, everyone has to climb। जो भी बोल रहा है कि मैंने ये स्ट्रगल माउंटेन वाली स्किप कर दी, मैं तो डायरेक्ट यहाँ आ गया, वो झूठा है बंदा। ऐसा पॉसिबल लाइफ में हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से डायरेक्ट जंप मार के सीधा माउंटेन के टॉप में आ जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सही तरह से स्टार्ट करोगे तो वो मुकाम भी हासिल कर लोगे, बट यू हैव टू क्लाइंब द माउंटेन, डोंट स्किप इट। राइट, और दूसरा कि ये जो वीआईपी प्रोग्राम के बारे में बता रहा था, जो पेड टेलीग्राम चैनल होगी, जिसका मेरा एम यही है, इसलिए मैंने ये इंडिया में स्टार्ट करने का सोचा, और 2-3 दिन में अभी लॉन्च हो जाएगा, कि आई वांट टू मेक ट्रेडर्स कैपेबल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैं लेवल्स तो दूंगा, पर मैं आपको काफी सारी मेंटरशिप भी दूंगा, हम काफी सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, सेटअप डिस्कस करेंगे, कैंडल स्टिक, ऑप्शन बाइंग, सब कुछ लर्न हम सीखेंगे, मैं लेवल्स भी दूंगा, आप ट्रेड भी कर सकोगे, माइंडसेट पे भी हम वर्क करेंगे, सब कुछ जस्ट थ्रू द टेलीग्राम चैनल। राइट, सो इट विल बी द इंडिया's नंबर 1 टेलीग्राम चैनल एंड नंबर 1 प्रोग्राम दैट नो वन हैज एवर क्रिएटेड सो फार। ओके, सो इसमें अभी अपना नाम नहीं सेव करवाया तो आप करवा सकते हो, एंड इट्स फीस इज ओनली 500 रुपीज। ओके, जस्ट फॉर योर कमिटमेंट, नथिंग एल्स। सो आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मुझे आप कमेंट करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपका खुद का सीखना, आपके खुद के फेलियर क्या थे, सो दूसरे लोग भी ज्यादा इसमें से लर्न करें।
चलो, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।